ये है सुजुकी के बलिनो फेसलिफ्ट, जो कि एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है एंड अलग अलग एंगल से कुछ नए स्पाई शॉट हमारे पास आ चुके हैं। देन वी हैव द Hyundai Creta नेक्स्ट जनरेशन, जो कि पहली बार पहाड़ों में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है। और इसी के साथ और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो एंड तक जरूर बने रहना। चलो आज के इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, बट उससे पहले आज का सवाल है आपके सामने। तो भाई, क्या आप सिर्फ इस स्टीयरिंग व्हील को देख करके पहचान सकते हो कि यह कौन सी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है? ये सवाल शायद आपके लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है, क्योंकि स्टीयरिंग के ऊपर ये जो कार ब्रांड का लोगो है ये आप पहली बार देख रहे होंगे। बट यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है आपके लिए। अब अगर आप लोग आसपास का एरिया देख करके हिंट लगाना चाहो, पहचानना चाहो, तुक्का लगाना चाहो तो लगा सकते हो। बाकी हाँ, सबसे पहले आने वाले सही कमेंट को 24 घंटे बाद लाइफ टाइम के लिए पिन कर दिया जाएगा और वही भाई माना जाएगा रियल कार एंथुसियास्ट। फिलहाल हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला अपडेट है भाई Volkswagen Virtus के रिगार्डिंग, जहाँ पर ये गाड़ी एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हो चुकी है। काफी टाइम से इस गाड़ी की टेस्टिंग चल रही है, बट अब की बार जो स्पाई शॉट्स आए हैं वो काफी ज्यादा स्पेशल नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ओवरऑल इस गाड़ी में फ्रंट साइड इंटीरियर्स सभी तरीके के बड़े अपडेट्स क्लियरली देख सकते हो, जिसमें कि नए डिजाइन के हेडलैम्प्स क्लियरली विजिबल हैं, अल्ट्रा स्लिम से हेडलैम्प्स हैं, इसके अंदर एलईडी लाइट भी है, प्रोजेक्टर भी है एंड डीआरएल भी इंक्लूडेड है। डीआरएल की जो स्टाइलिंग है वो चेंज कर दी है, अब की बार आपको थोड़ा डॉटेड टाइप का पैटर्न मिलने वाला है एंड जो Volkswagen का लोगो रहेगा आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर भी एल्यूमिनेटेड फिनिश आ सकती है। बाकी कनेक्टेड डीआरएल के चांस थोड़े कम ही हैं और अगर ना ही आए तो ही बेहतर रहेगा। फ्रंट बम्पर देखोगे तो ये भी चेंज्ड रहने वाला है, जिसमें कि फॉग लैंप्स सबकी बार थोड़े और ज्यादा नीचे की तरफ प्लेस्ड रहेंगे। साइड व्यू में एकमात्र चेंज रहने वाला है नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स का। सो इन फ्यूचर आपको 16 इंच के नया डिजाइन मिलने वाला है, प्रोफाइल वाइज चेंज नहीं हो रहा है। एंड अगर रियर से देखोगे तो आपको नए टेल लैंप्स मिलने वाले हैं, नया बम्पर मिलने वाला है एंड हाईली चांसेस हैं कि कनेक्टेड टेल लैंप्स इस गाड़ी के अंदर ऑफर की जा सकती हैं, जो कि कैमोफ्लेज के बाहर से भी नजर आ रही है। इंटीरियर्स में अगर आप थोड़ा झांकने की ट्राई करोगे तो डैशबोर्ड पूरे तरीके से कैमोफ्लेज से ढक रखा है। सो हाँ, अपडेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इंफोटेनमेंट सिस्टम अभी भी फ्लोटिंग टाइप की नहीं आ रही है, तो बड़ी सारी इंफोटेनमेंट सिस्टम की उम्मीद थोड़ी कम ही रखना। ऑल्सो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर की सिल्वर फिनिशिंग भी एज इट इज सेम नजर आ रही है, तो स्टीयरिंग में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। और इन सब के अलावा क्योंकि इंजन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो पावर, परफॉर्मेंस, माइलेज इन सब में भी कोई चेंज एक्सपेक्ट मत करना। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो फाइनली Hyundai ने न्यू जनरेशन Hyundai Creta की पहली झलक ऑफिशियली रिवील कर दी है एंड इस गाड़ी की जो टेस्टिंग है वो अभी तक ग्लोबल मार्केट में ही चल रही थी, इंडिया में कोई नामो निशान नहीं था। एक बार ही स्पॉट हुई थी, बट उसके बाद Hyundai ने टेस्टिंग रोक दी थी। सो इंडियन मार्केट के लिए तो फिलहाल i20 की नेक्स्ट जनरेशन हाल फिलहाल में लॉन्च नहीं होने वाली, बट जब भी लॉन्च होगी तो उसके अपडेट्स भी हमें कुछ ऐसे ही नजर आएंगे। तो अगर आप पहले झलक को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको कनेक्टेड डीआरएल अब इंक्लूडेड मिलने वाले हैं, जिसमें कि डीआरएल का पैटर्न भी थोड़ा सा वाई शेप का रखा गया है। प्लस हेडलैम्प्स की तरफ देखोगे तो आपको 3 प्रोजेक्टर मिलने वाले हैं थोड़ा सा क्रोम ट्रीटमेंट के साथ, जो कि मस्त लग रहे हैं, जिसे हम थोड़ा सा बुगाटी स्टाइल भी कह सकते हैं। इसके अलावा रशलिन की तरफ से एक और नई पोस्ट आई है, जिसमें कि आई एम नॉट श्योर कि ये कोई रेंडर है या फिर कोई रियल इमेज है, बट जो गाड़ी है कुछ ऐसी नजर आ रही है। देखने में ही मुझे काफ़ी हद तक एक रेंडर ही लग रहा है, क्योंकि अगर आप हेडलैम्प्स की तरफ देखोगे तो इसमें किसी भी टाइप का क्रोम ट्रीटमेंट नहीं है। सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग इट्स अ एआई जनरेटेड इमेज, बट हाँ, लुक्स वाइज अगर आप लोग समझना चाहो तो कुछ ऐसी रहने वाली है। नया बोनट, Hyundai का लोगो, सब कुछ ऐसा नजर आएगा। बाकी फिलहाल के लिए तो ये गाड़ी मुझे अभी वाली i20 से थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही है इन टर्म्स ऑफ लुक्स। बाकी इन फ्यूचर जैसी कुछ रहेगी हम आपके साथ शेयर कर देंगे इस चैनल पर। नेक्स्ट न्यूज पर आए तो फाइनली बलिनो फेसलिफ्ट एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है एंड कुछ मूविंग स्पाई शॉट्स आप लोग यहाँ पर अगर देखोगे सो बैक से, साइड से अभी भी ये गाड़ी अपने स्टॉक कंडीशन के अंदर ही नजर आ रही है, जैसी अभी के टाइम पर बिकती आ रही है। ऑल्सो अगर आप फ्रंट फेशिया में भी देखो सो इस गाड़ी के हेडलैम्प्स तक भी चेंज नहीं हुए हैं, डीआरएल का पैटर्न भी चेंज नहीं हुआ है। जो चेंज रहने वाला है वो सिर्फ फ्रंट ग्रिल के अंदर रखा गया है एंड फ्रंट बम्पर के अंदर रखा गया है। सो इन शॉर्ट फेसलिफ्ट के बाद भी सुजुकी कॉस्मेटिकली इस गाड़ी को ज्यादा कुछ चेंज नहीं दे रही है। फीचर्स वाइज इसमें कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं दे रही है। तो अगर आप बलिनो खरीदने का प्लान कर रहे हो और अगर फेसलिफ्ट मॉडल के स्पाई शॉट्स देख करके अपना प्लान ड्रॉप कर रहे हो तो भैया रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सुजुकी सिर्फ फ्रंट में जो ये माइनर से चेंजेस कर रहा है ये सब कुछ आफ्टर मार्केट भी काफी सस्ते में चेंज हो जाएंगे। जस्ट बम्पर एंड ग्रिल चेंज का ही फर्क है।
तो वेट करने से ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है कि आप फेसलिफ्ट के नाम पर बढ़िया वाला डिस्काउंट लो और बढ़िया डिस्काउंट पर बलिनो खरीद लो। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो Hyundai ने न्यू जनरेशन क्रेटा को फाइनली पहाड़ों में टेस्टिंग के लिए रवाना कर दिया है और एक क्रेटा नहीं बल्कि 3 क्रेटा यहाँ पर स्पॉट हुई है, जिसमें कि ये वाला तो थोड़ा मिड वेरिएंट है, लोअर वेरिएंट है, फीचर्स भी इसमें थोड़े कम से ही नज़र आ रहे हैं और जो अगली 2 कार्स हैं ये बिल्कुल टॉप मॉडल है एंड शायद इसमें भी पेट्रोल हाइब्रिड का थोड़ा अलग अलग डिफ्रेंशिएट होगा। सो यहाँ से मैं एक उम्मीद लगा करके चल रहा हूँ कि हो सकता है जनरेशन चेंज के बाद क्रेटा का इंजन परफॉर्मेंस इन सब में भी थोड़ा सा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि देखो क्रेटा अब पहले से ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, लंबी हो चुकी है, भारी हो चुकी है। ओवरऑल हम इसे कह सकते हैं कि थोड़ा अल्कजार वाले डायमेंशंस में आ चुकी है और अगर सेम इंजन अगर इस गाड़ी के अंदर रखेंगे तो पावर लॉस भी होगा, माइलेज ड्रॉप भी होगा, जिससे इस गाड़ी की सेल्स पर फर्क पड़ सकता है। सो बेटर रहेगा कि Hyundai इन्हीं इंजन्स को थोड़ा सा ट्यून कर दे, थोड़ी सी पावर एक्स्ट्रा दे दे ताकि पावर लॉस फील ना हो। प्लस हाइब्रिड भी इस गाड़ी के अंदर साथ के साथ लॉन्च कर दिया जाएगा, इस साल सेल्टोस में भी आने वाला है। सो इंजन में तो चेंज करना Hyundai की मजबूरी रहेगी ही एंड आई थिंक इस टाइम पर Hyundai इन्हीं नए इंजन्स को टेस्ट कर रहे हैं, नई पावर को टेस्ट कर रहे हैं। देन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। सो फाइनली मारुति सुजुकी ने फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी को ऑफिशियली इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, वो भी वैगनार के थ्रू। तो मतलब फिलहाल ये जो वैगनार आप लोग देख रहे हो इसमें फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। सुनने में ऐसा लगता है कि भाई क्या ही बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई होगी, बचत ही बचत होगी, बहुत कुछ बदल जाएगा, बट सीरियसली कुछ नहीं बदलने वाला। चलो मैं आपको एक नॉर्मल बंदे की तरह साफ सीधी भाषा में बताता हूँ ये सब कुछ है क्या। देखो फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी का मेन लेना देना है इथेनॉल के साथ, वही इथेनॉल जो कि गन्ने के जूस से वेस्ट से बनता है, मतलब नेशनल बायोफ्यूल है एक टाइप का, जो कि कुछ दिनों पहले ज़्यादा वायरल हुआ था E20 के नाम से, जब पेट्रोल में 20% तक का इथेनॉल यूज़ किया जा रहा था और उसे नाम दे दिया था E20, जिससे शायद आपके 2 व्हीलर 3 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर को कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा। रबड़ के पार्ट्स की मेंटेनेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ा सा रस्टिंग वगैरह का इशू हो जाता है एंड माइलेज वगैरह ड्रॉप हो जाती है। सो इन्हीं सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए सुजुकी ने अपनी फ्लेक्स फ्यूल कार को लॉन्च किया है, जो कि E85 यानी 85% तक की ब्लेंडिंग तक को भी नॉर्मलाइज कर सकती है। इन शॉर्ट अगर आपकी गाड़ी में फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी है तो आने वाले टाइम में सरकार चाहे कितना भी इथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों ना कर दे, आपकी गाड़ी को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा इससे आपको थोड़े बहुत फायदे ही मिल जाएंगे। देखो जब आपकी गाड़ी में 85% तक इथेनॉल जा रहा है और 25% तक नॉर्मल पेट्रोल जा रहा है तो पेट्रोल की कंजप्शन ही कम हो गई, तो पेट्रोल के रेट ही कम हो जाएंगे। जो कि रिसेंटली रिवील भी किया गया है कि जो E85 है वो 20 रुपए सस्ता है पर लीटर एज कम्पेयर टू E20। प्लस ये टेक्नोलॉजी नेचुरलाइज्ड है यानी इको फ्रेंडली है, सो सरकार इस पर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगाने वाले इन फ्यूचर भी। और इससे तीसरा फायदा मिलने वाला है हमारे देश को, यानी जो क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। अब फायदे तो बहुत सुन लिए, थोड़े नुकसान भी सुन लो। देखो इथेनॉल ब्लेंडिंग से माइलेज ड्रॉप होती है, 20 में भी हुई है तो 80 में तो और भी ज़्यादा होगी। मतलब अगर आप 80% तक का एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला फ्यूल यूज़ कर रहे हो तो लगभग 20 से 30% तक का माइलेज ड्रॉप होगा ही होगा। तो मतलब माइलेज कम हो रही है तो आपको रिफ्यूलिंग भी ज़्यादा करानी पड़ेगी, तो थोड़ा झंझट रहेगा। दूसरा नुकसान है कि अभी के टाइम पर ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है, तो इंडिया को इसे अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। मतलब इंडिया में जितने भी पेट्रोल पंप हैं इन सभी में E80 फ्यूल का अलग से पंप लगाना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी तीसरा नुकसान तो शायद आपको पता ही होगा, अगर आप अपनी पुराने व्हीकल या फिर E20 वेरीफाइड व्हीकल के अंदर ये E80 फ्यूल डलवाओगे तो भैया काम खत्म हो जाएगा। एंड दैट्स इट। सो ओवरऑल ये थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स एंड ये थे वो सारे नए अपडेट्स रिगार्डिंग लास्ट वीक कार न्यूज़, जो कि मुझे लगा थोड़े ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आप लोगों के लिए जानना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे कल एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।